लेकिन यहां पर समझना जरूरी है कि बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव आज क्यों बना। 7 दिनों की तेजी पर लगे ब्रेक का कारण समझते हैं एडिटर्स टेक में अनिल जी से। भारतीय बाजारों में आज ऐसा ट्रेडिंग सेशन था जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, वैसा भी, और एक ऐसा सेशन भी जो पिछले कई दिनों से आपने बिल्कुल देखा ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो पहले तो वो जो लगातार आप पिछले 6 से 8 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर, और वो था रिकॉर्ड बनने का सिलसिला। आज भी खुलते ही बाजार ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए। पहली बार इतिहास में बाजारों ने निफ्टी पर 18,600 के दर्शन किए, सेंसेक्स 62,200 के पार निकला और बैंक निफ्टी ने पहली बार 40,000 का आंकड़ा देखा। तो जो रिकॉर्ड बनने का सिलसिला पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चल रहा है वो आज भी देखने को मिला, और न सिर्फ इन तीनों इंडेक्स में बल्कि ये रिकॉर्ड आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के इंडेक्स में भी देखने को मिला। तो बढ़िया भरपूर तेजी, राइट। तो पहला तो ये रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जो रोज देख रहे हैं आम बात है, वैसा हुआ भी, और ये शुरुआती पहले घंटे 1.5 घंटे तक एकदम परफेक्ट था। उसके बाद अचानक से क्या हुआ पता नहीं, 18,600 से एकदम से तेज गिरावट निफ्टी में आती हुई दिखी और गिरकर सीधा पहुंचे हम 18,400 पर, यानी कि 200 पॉइंट की तेज गिरावट। लेकिन इस 200 पॉइंट की तेज गिरावट में निफ्टी भी 500 पॉइंट करीबन बैंक निफ्टी भी निकला। लेकिन उस गिरावट की वजह जब तक ढूंढे तब तक बाजार ने फिर से रिवर्स गियर में छलांग लगाई और फिर से नए रिकॉर्ड्स बनाए, नए हाइज के आसपास पहुंचा भी, यानी कि पूरी की पूरी रिकवरी, और पूरी ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा, ग्लोबल मार्केट से कोई खराब संकेत नहीं और कहीं कोई ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी वजह से बाजार खराब हो। बाद में हुआ ये, आखिरी पौन घंटे में, 1 घंटे में 2:30 बजे के बाद फिर से बिकवाली जोर पकड़ती हुई नजर आई, और जब बिकवाली जोर पकड़ी तो दिन के लो पॉइंट के आसपास जाकर बंद होने में बाजार एक्शन दिखाते हुए नजर आए। राहत की बात यह रही कि कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर बाजार बंद हुए। 14,400 के ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा तो हल्की गिरावट से बच गए। बैंक निफ्टी भी 39,500 के ऊपर बंद हुआ तो बहुत बुरे बंद नहीं हुए, और 61,700 के आसपास सेंसेक्स बंद हुआ। लेकिन स्टॉक्स में जहां मार पड़ी है, सुबह जबरदस्त उछाल और दोपहर के बाद तेज गिरावट, यानी कि जबरदस्त एक्शन स्टॉक्स में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी होता हुआ नजर आया। तो वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बनने के सारे संकेत आपको दिख रहे हैं इस बाजार में। इंटरेस्टिंग होगा ये सारा का सारा एक्शन, चूंकि भारतीय बाजारों का अपने दम पर था, और इस लिहाज से बाजार अब यहां से आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा सकते हैं। अब जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नो डाउट अमेरिका के संकेत तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे ही, लेकिन ज्यादा संकेत हमारे अपने होंगे जिन पर हम भरोसा करेंगे, क्योंकि आज जो कुछ एक्शन हुआ बाजारों में, भारी उतार चढ़ाव का और बड़े समय बाद पहली बार ऐसा दिखा कि बाजार ने 2 बार गोता लगाया हो। नहीं तो अब तक जितना भी करेक्शन आता था दिन के दौरान 1 बार आता था, सेम डे या अगले दिन तक उस करेक्शन को पूरा करके बाजार भाग जाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ बड़े दिनों के बाद कि आखिरी घंटे में बाजार फिर से टूटते हुए, कमजोर होते हुए नजर आए। अब देखते हैं अमेरिका में क्या होता है। 50 पॉइंट करीबन डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त। तो अगर अमेरिकी बाजार मजबूत रहे तो हमें थोड़े कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका कमजोर हो गया तो फिर आज के उतार चढ़ाव के बाद थोड़ा मूड माहौल हमारा डिस्टर्ब हो सकता है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 18,200 18,250 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये तो थोड़ा सा दूर वाला है, क्योंकि 18,425 पर आप बंद हुए तो उससे ठीक पहले 18,350 के आसपास का सपोर्ट है, उस पर आपको रखनी है नजर। ऊपर 18,600 के आसपास आएंगे तो वहां भारी भरकम प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। बैंक निफ्टी 39,350 के आसपास पहला सपोर्ट है, अगर इसे होल्ड किया तो ठीक, इसके अगर इसे तोड़ा तो सीधा फिर 38,700 38,800 के आसपास जाकर सपोर्ट आता है। तो 39,350 पे नजर रखिए, और ऊपर 39,800 40,000 ये वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है। देखिए, लीवर के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी लीवर में पिटाई हुई है, आईटीसी को लेकर खराब थोड़ी सी खबरें आती हुई दिखी तो वहां एक्शन भरपूर दिखा। तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन चल रहा है, आपको ध्यान रखना है। ट्रेडिंग थोड़ी सी रिस्की हो सकती है, क्वांटिटी कम कर लें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, और साथ ही ट्रेंड के विपरीत कोल्ट्रा ट्रेड लेना होगा, यानी कि मजबूती बने, प्रॉफिट बुक करिए, कमजोरी आए अहम लेवल के आसपास जहां सपोर्ट है वहां खरीदारी कीजिए। यह रणनीति आपके लिए सही साबित हो सकती है कल के लिए।